MPPCS प्री क्वेश्चन पेपर। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। ये MPPCS प्री का क्वेश्चन पेपर है, अभी जो 2024 में एग्जाम हुआ है। MP पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर इंदौर में है, इंदौर से रेगुलेट होता है। इसका एग्ज़ाम 23 जून 2024 को हुआ था। तो आइए इस पेपर को देखते हैं और किस किस तरह का क्वेश्चन आया है। हालांकि इसमें 30% क्वेश्चन आपके MP से रिलेटेड है, तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा उस क्वेश्चन को भी देखा जाएगा ताकि एक नज़र बने। और कमीशन से पूछे हुए क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमेशा आते हैं। अभी जितने भी अपकमिंग एग्जाम उसमें आपको मिलेंगे, बिहार SSC, बिहार SI, BPSC ट्री, आने वाले अपकमिंग एग्जाम, बिहार पुलिस, जितने भी GK GS है, चूँकि कमीशन के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि MPPCS प्री में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर GS का, जनरल स्टडी का, और सेकंड पेपर जो होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है। ठीक है, तो इसमें आपको 100 प्रश्न है। तो बिना किसी विलंब के आइए शुरू करते हैं MPPCS प्री। पहला क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो या आंसर में लगे कि आंसर गलत है, रॉन्ग है, तो आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची किस अनुसूची में दी गई है। तो ये हो जाएगा अनुसूची 1। अनुसूची 1 11वीं अनुसूची में दी गई है। और 12वीं अनुसूची में आप जानते हैं कि नगर पालिका की चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 2, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान देश में स्थित है। तो यहाँ पर स्थित है भोपाल में। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। कानूनी मामलों पर सलाह देना राज्य सरकार को महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। सही है। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के पश्चात पर्यंत पद पर बने रहते हैं। नहीं, ये बात गलत है। ठीक है ना। तो इसका पूछा कौन सही है, तो केवल हो जाएगा केवल 1। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन केवल 1। इनका जो है टर्म पीरियड फिक्स होता है, कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं इलेक्शन कमीशन के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। नहीं, ऐसा कोई वर्णन नहीं है आपका जो संविधान में कि दोनों के बीच मतभेद होगा तो इसका निर्णय विधि आयोग के पास जाएगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता। ये बात सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियाँ प्राप्त है। ये बात भी सही है। और डी नंबर में है कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने, तो जो भी पहले प्राप्त हो जाती है। मुख्यतः ये वाला ही नियम लागू होता है, ताकि 62 या फिर 63 या फिर 61 के आसपास मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं, तो 65 साल होने पर उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों, विधानमंडलों का अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों, विधानमंडलों और अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। तो यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 53 में कोई परिवर्तन करना चाहता है, फिर है कि यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 239 क में, यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 243 क में कोई परिवर्तन करना चाहता है, ठीक है ना, 243 क में, जो कि आपका ग्राम सभा से संबंधित है। फिर यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 क में, 279 क में, तो ये आपका GST से रिलेटेड है, तो इसमें हो सकता है, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर डी, 5 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संविधान संशोधन जो होता है, एक आपका साधारण बहुमत से होता है, एक आपका 2/3 बहुमत से होता है, एक होता है आधे राज्यों का जिसमें समर्थन भी चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निदेशकता तो DPSP पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है। ठीक है, तो जो आपका भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय, ये संविधान का, इसे हम कस्टोडियन बोलते हैं, संविधान का रक्षक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष, अगर दोनों में मतभेद हो रहा है, आपका DPSP में और आपका फंडामेंटल राइट्स में, तो यहाँ पे कहा गया संघर्ष स्थिति में DPSP सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता, यानी कि इसके ऊपर ये आपका प्रीफर होगा। तो 21 मामले में कहा गया है, तो ये कहा गया है मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुराई राजम 1991 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गोलकनाथ बनाम राज्य कब आया था। ये वाला मामला 1967 में, केशवनंद भारती 1973 में, आप जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और मिनर्वा मिल्स मामला 1980। ठीक है ना, मिनर्वा मिल्स मामला जो है 1980, ये आपका केंद्र राज्य, सॉरी, मिनर्वा मिल्स आपका पुंछी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से, ठीक है ना, पुंछी आयोग जो है आपका केंद्र से संबंधित है। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 ध्यान रखना। केशवनंद भारती आप बेसिक स्ट्रक्चर 1973। मद्रास वाला हो गया आपका, मद्रास राज्य जो है DPSP और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, उसके ऊपर व्यापकता से है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, जिसमें 1967 में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है। तो इजी क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61। ठीक है ना, आपका महाभियोग इम्पीचमेंट के बारे में है। बाकी आप जानते हैं कि महाभियोग की एग्जैक्ट चर्चा जो है केवल राष्ट्रपति पे ही लागू है, बाकी सब जगह जो होती है चर्चा, उस पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया है वो परंपरा के अकॉर्डिंग चर्चा में आया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा। किसको नियुक्त करेगा, यानी कि अटॉर्नी जनरल क्वालिफिकेशन पूछा गया यहाँ पे, किसको नियुक्त करेगा। तो
जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, गलत। जो कम से कम 7 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, गलत। जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो है आपका अब न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होंगे, ठीक है ना, अधिवक्ता नहीं। जो कम से कम 7 वर्ष तक उच्च न्यायालय का तो बात ही नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9, के एम मुंशी, देखिए आ गया, के एम मुंशी से संबंधित जो है, के एम मुंशी किससे संबंधित है, तो आपका हो जाएगा संविधान प्रारूप समिति से। संविधान प्रारूप समिति में जानते हैं कि 7 मेंबर थे, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो पहले तो इनको पूरे पावर खुद में था, लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल को ला दिया गया था, तो आपका जो है कैबिनेट, संघ मंत्रिमंडल, ठीक है ना, संघ मंत्रिमंडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूँ का कौन सा स्थान है। तो मध्य प्रदेश का फ्री का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है वहाँ से क्वेश्चन आपको रहेंगे ही, सिलेबस में है भी, तो 11 का हो जाएगा डी पहला। 11 के बाद 12, क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था किस जिले में, तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, देवास। 13 नंबर क्वेश्चन, रॉक फास्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है। रॉक फास्फेट का प्रयोग जो है किस उद्योग में किया जाता है, ये हो जाएगा उर्वरक में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी के सहयोग से हुई थी। तो भेल की स्थापना जो है किस देश के सहयोग से हुआ था, तो ये हुआ था आपका ब्रिटेन, ठीक है ना। 14 का ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना 4 राज्यों की भागीदारी है, इसमें 4 राज्य को इससे बेनिफिट होता है, ये आपका हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है ना, सरदार सरोवर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, ठीक है ना, तो किसका प्रतिशत सर्वाधिक है, 16 का आंसर हो जाएगा सी, भोपाल का। और आप जानते हैं जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, लेकिन परिवार नियोजन जो है राज्य सूची का विषय है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में जो आपका है साउथ ईस्ट एरिया में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है। मध्य प्रदेश का जो आप मैप देखेंगे तो वहाँ पर साउथ ईस्ट में जो वर्षा होती है वो होता है मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से, ठीक है ना, मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से होता है, ना कि अरब सागर से। 18 नंबर, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा होता है। तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण जो होता है बेसाल्ट चट्टान से। 19 नंबर, मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। जो बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है, ठीक ना, तो इसका जो है राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया, तो इसका हो जाएगा 19 का सी, 1973, ठीक है ना, प्रोजेक्ट टाइगर। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। विंध्यन स्कार्पलैंड का ये जो है रेंज क्या कहलाता है, तो इसका हो जाएगा भांडेर पठार। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है क्या है। और आपका गुणसूत्र जो है 21 प्लस जो है ट्राइसोमी के कारण होता है विकार, इस विकार को हम क्या कहेंगे, तो इस विकार को कहेंगे डाउन सिंड्रोम, है ना, डाउन सिंड्रोम कहेंगे। आप जानते हैं कि 22 प्लस XX होता है, ठीक है, और 22 प्लस XY होता है, लेकिन इसी में कमी होकर X प्लस XXY या फिर XY अगर पैटर्न बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी 21 की ट्राइसोमी कारण अगर होता है तो इसे हम डाउन सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्रवाई की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है। तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से यहाँ से भी क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा डी, अन्नपूर्णा योजना, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान है, यात्री सुरक्षा, निर्भया नारी, अन्नपूर्णा योजना इसमें संबंधित नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाराइजम नामक रोग होता है। ये तो PYQ है, आपको मिल जाएगा पेपर क्वेश्चन कहीं भी। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाराइजम नामक रोग होता है, 23 का हो जाएगा ए, खेसारी दाल। बहुत सारे स्टेट में इसे बैन कर दिया गया है। आइए 24 नंबर, ओजोन परत की मोटाई किससे मापा जाता है। ये भी तो PYQ ही है, तो ये हो जाएगा आपका डॉप्सन इकाई। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। तो आपका जो ग्रीवा कशेरुकाओं की जो संख्या होती है ये हो जाएगा 7। अच्छा क्वेश्चन है। 26 नंबर, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, तो ये हो जाएगा 2013। 27 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 4 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए हैं। ये तो न्यूज़ में था भी, तो करंट का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा PSLV
C-37 के द्वारा जो है 104 उपग्रह जो है साथ में छोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 28, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, ठीक है ना, यानी फंगी, बैक्टीरिया और फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है। तो एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें जो है किस घटक का प्रतिनिधित्व जो है कवक, जीवाणु या फ्लैजेलेट्स द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी दोनों, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है, उपभोक्ता और अपघटक। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण, ये भी क्वेश्चन तो मार्केट में चलता फिरता क्वेश्चन है। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया है, जल प्रदूषण पर निवारण और नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर डी 1974। क्वेश्चन नंबर 30, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, ठीक है, नो पॉवर्टी, एसडीजी 2, एसडीजी 9 क्रमशः क्या दर्शाते हैं। तो ये आप जो जानते हैं कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा, ठीक है ना, उसमें से एक क्रम संख्या पूछा गया है। तो 30 का आंसर हो जाएगा एसडीजी 1 आप जानते हैं नो पॉवर्टी है, ठीक है, फिर आपका हंगर है सेकंड में, कोई गरीबी नहीं, कोई भूखमरी नहीं, कोई गरीबी कोई भूखमरी नहीं, तो ऐसा आप ऑप्शन से लिमिट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और 9 में है नवाचार, यानी कि इनोवेशन और बुनियादी ढांचा, ठीक है ना। तो एसडीजी 1 में है नो पॉवर्टी, फिर है नो हंगर, फिर है आपका यहाँ पे इनोवेशन और बुनियादी ढांचा। तो ऑप्शन नंबर 1। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन, मोहनखेड़ा, मोहनजोदड़ो नहीं, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थान कहाँ पे है, तो एमपी में है, ठीक है ना। अगर स्टेट का है तो वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट देखना ही होगा। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में बुरहानपुर, बुरहानपुर को जो है दक्षिणी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, दक्षिणी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये आपका खंडवा सतना से जब आप आगे आइएगा तो यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ से ही आपका दक्षिणी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 32 नंबर, शंकरराव पंडित का संबंध किस विधा से है, कौन सा विधा है उनका शंकरराव पंडित का। 32 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, ख्याल गायकी। एक्चुअली कमीशन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको क्या होता है कि आइडिया लगता है किस किस सेक्शन से और किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, मॉडरेट, टफ, इजी, क्योंकि मिक्सअप तो सभी रहता है, लेकिन आपको एक रेंज पता चलता है। तो शंकरराव पंडित का संबंध किससे, ख्याल गायकी से है। तो 4-5 क्वेश्चन भी अगर किसी एग्जाम में आ गया तो फिर बेनिफिट ही है। 33 नंबर, गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है, ठीक है ना, ये आपका वहाँ का रीजनल है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुटगरैया। 34 नंबर, कौन सा युग्म जो है पूछा गलत है, ठीक है, कौन सा युग्म जो है गलत है। अभ्यारण्य और जिला है, अभ्यारण्य है और जिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है। घाटी गांव इंदौर, ये गलत है। बाकी बोरिया अभ्यारण्य होशंगाबाद, गंगाऊ पटना और करेरा शिवपुरी। तो आगे आइए 35 नंबर पे, कुमारगुप्त और बंधुवर्मन के 10पुर अभिलेख का संबंध में से कौन सा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इस अभिलेख की रचना भावभूति ने की थी, ये बात गलत है। और देख लीजिए कौन कौन सा सही है। कुमारगुप्त और बंधुवर्मन के 10पुर अभिलेख के संबंध में, इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, ठीक है। यह भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है। पूछ सकते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आपको कि भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण किस अभिलेख में है, तो 10पुर अभिलेख में, ठीक है। इस अभिलेख में 10पुर को पश्चिम पूर्व भी कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं आपको किसी भी एग्जाम में। 36 नंबर, चूँकि नोटिस करना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया एग्जाम में, कहाँ से कौन सा पॉइंट टेकल हो रहा है। 36 नंबर, कोहबर क्या है, कोहबर क्या है, वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्तिचित्री है कोहबर। शादी के बाद, जैसे आपका इस डेट में शादी है, मान लीजिए किसी डेट में 10 तारीख को शादी है, तो 10 की रात में शादी के बाद जो मॉर्निंग टाइम में आपको एक पूजा घर होता है, वहाँ पे बहुत सारे विधि विधान होता है, तो उसी में कुछ समय के लिए रखा जाता है, उसी को हम कोहबर बोलते हैं। 37 नंबर, यशोधर्मन के सौंदर्य अभिलेख के रचयिता कौन है, यशोधर्मन के सौंदर्य अभिलेख के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा वी, वासुल कवि, वासुल कवि। आ गया ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों का उनके क्रांति क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो ये स्टेट का क्वेश्चन है, तो सीधे आंसर पे आइए। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। ए का हो जाएगा 2, राजा मर्दन सिंह आपका भानपुर। 2 का हो जाएगा राजा दौलत सिंह नेमवार। 3 का 3 ही हो जाएगा राजा बख्त वली शाहगढ़। और मुराद अली हो जाएगा महू, यहीं से भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था महू में। आइए 39 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा ए, शतपथ ब्राह्मण में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट मेरिट वाला क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को वारामिहिर का जन्म स्थान भी कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा कायथा, ऑप्शन नंबर बी, कायथा। 41 नंबर, वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है, जिसका एक क्षेत्र राज्य है एमपी।
42 नंबर, भारत के कौन से 2 राज्यों में देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 42 नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 3, झारखंड और उड़ीसा। झारखंड और उड़ीसा में क्या है कि देश के कुल कोयला निक्षेप का जो है 50% अधिक प्राप्त होता है यहाँ इस दोनों जगह से, क्योंकि आप जानते हैं झरिया का खान भी है। आगे देखिए 43, देखिए अब कुछ कुछ क्वेश्चन जो है कूट वाले भी हैं। तो निम्नलिखित युगों में से मिलान करते हुए सही कूट का पहचान कीजिए। आपका उद्गम क्षेत्र है और नदियाँ है, उद्गम क्षेत्र है और नदियाँ है। कावेरी, कावेरी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। फिर है आपका साबरमती, तो साबरमती हो जाएगा मेवाड़ पहाड़ी से। ताप्ती, ताप्ती हो जाएगा सतपुड़ा से, ये तो फेमस क्वेश्चन है। दामोदर जो है छोटा नागपुर पठार से है। तो ए का हो जाएगा 2 और 2 का 3, यानी कि 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी, 2 3 1 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कावेरी हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, साबरमती हो जाएगा मेवाड़ पहाड़ी से, ताप्ती तो फेमस क्वेश्चन है सतपुड़ा से, दामोदर जो है छोटा नागपुर पठार से। आइए अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? ठीक है, एग्जाम हुआ है 24 में, लेकिन क्वेश्चन आपसे किसका पूछा गया है। तो 44 का हो जाएगा बी। तो ओके, अब आपका सेंसस से क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य जनसंख्या घनत्व में सबसे कम रहा है? तो ये आपका रहा है 17 अरुणाचल प्रदेश, 45 का ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे, 46, निम्नलिखित पर्वत चोटियों में उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में सजाना है, यानी कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी कि सबसे बड़ा फिर छोटा छोटा फिर इस तरह से चलेगा। तो अगर आपको हाइट पता है तो आप इसको सजा सकते हैं, ठीक ना। ऐसे कमीशन के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, ठीक ना, डिलीट कर दिया गया है, लेकिन आप एक तरह से देख लीजिए, हो सकता है क्या इसमें मिस्टेक है। आप जानते हैं कि गुरु शिखर पर्वत जो है, गुरु शिखर की लंबाई जो है 1722 मीटर होती है, 1722 मीटर है। महेंद्रगिरी, ये आप जानते हैं कि उड़ीसा में है, इसकी लंबाई 1501 मीटर है ऊंचाई। अनाईमुडी तो फेमस क्वेश्चन है, अनाईमुडी का आप जानते हैं कि 2695 है, 2695। और पंचमढ़ी का कितना है? पंचमढ़ी जो है आपका ये सतपुड़ा रेंज में ही आता है, हालांकि सतपुड़ा रेंज की जो सर्वोच्च चोटी है, सतपुड़ा रेंज की जो सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़, धूपगढ़ की है 1352, ठीक है। लेकिन पंचमढ़ी की सर्वोच्च इसकी ऊंचाई जो है 1067 है। तो इस हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख लीजिए, तो पहले हो जाएगा 3 अनाईमुडी, उसके बाद हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा आपका महेंद्रगिरी 2, और हो जाएगा फिर 4, 3 1 2 4। ऑप्शन में देखिए 3 1 2 4 है कहीं? 3 1 2 4 है, 3 1 2 4 है, लेकिन कमीशन ने इसको डिलीट कर दिया है। अब क्यों डिलीट किया है वो जाना, हालांकि ऑप्शन में तो है 3 1 2 4। आइए अब 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक ना, कौन सा कथन सही नहीं है? तो एल नीनो एक समुद्री जलधारा है, बात सही है, जो पेरू तट पर प्रकट होती है, ठीक है, सही है। एल नीनो भारतीय मानसून को कमज़ोर करती है, सही है। एल नीनो, ध्यान रखना है, एल नीनो जो है, एल नीनो जो है ये भारतीय मानसून कमज़ोर कर सकती है, ये एग्जाम में आ सकता है। फिर है सी नंबर, एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती, नहीं गलत, प्रतिवर्ष नहीं होती है। और ला नीना जो है भारतीय मानसून मजबूत करती है, सही है। तो ला नीना जो है भारतीय मानसून मजबूत करती है, सही बात है। ये प्रतिवर्ष जरूरी नहीं है कि प्रतिवर्ष ही आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? तो 48 का हो जाएगा बी, ओडिशा, ओडिशा रखता है सबसे बड़ा भंडार। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी नदी है? तो 49 का हो जाएगा सी, नर्मदा, नर्मदा जो है सबसे लंबी नदी है। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? 21-22 में पूछा गया है, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक पूछा है, उत्पादकता तो नहीं पूछा है। फिर आ जाइए आप 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत का लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? 2024 में वर्तमान में लोकपाल कौन से हैं? तो पिनाकी चंद तो हट गए हैं, तो ये हो जाएगा अभी आपका 51 का डी, श्री न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर, ठीक है ना, पिनाकी चंद घोष हट गए हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? एग्जाम में आ सकता है, करंट का क्वेश्चन है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में। 53 नंबर क्वेश्चन, जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में श्रृंखला से विजयी रहा है कौन? तो जो क्रिकेट प्रेमी होंगे ये क्वेश्चन बना सकते हैं। भारत जो है 4-1 से जीत गया था इस सीरीज को। 54 नंबर क्वेश्चन, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों सही है। यह मध्य प्रदेश में मिलेट को प्रोत्साहन करता है, ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, सही है। यह योजना 23-24 से 25-26 तक अवधि की है, तीनों सही है। 55 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2024 में राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के 12 सदस्य के रूप में नामित मनोनीत किया गया है?
तो 55 का आंसर हो जाएगा सी, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को किया गया है। 56 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्होंने 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक ना। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्राची यादव। प्राची यादव को जो है पैरा कैनो खिलाड़ी है, ठीक ना, ध्यान रखना ये भी चीज़। अब आइए 57 नंबर क्वेश्चन पे, लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि लम्हेटा जो है किस राज्य में है, तो आपका एमपी हो जाएगा। तो 57 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, जबलपुर, ठीक है ना, लम्हेटा। 58 नंबर, कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंधित है। 58 का हो जाएगा डी, ओम प्रकाश शर्मा। 59 नंबर क्वेश्चन, सांख्यिकी में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है उसके प्राप्तकर्ता कौन है। 59 का आंसर हो जाएगा सी, कलमपूडी राधाकृष्ण राव, KR राव, ठीक है ना, जिसे गणित का नोबेल माना जाता है। तो 2023 के लिए मिला था कलमपूडी राधाकृष्ण राव, KR राव को। 60 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2024 में FIDE फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं डी, गुकेश। अब आइए 61 नंबर क्वेश्चन, GI टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। तो क्या आता है, बालाघाट में। 62 नंबर क्वेश्चन, जिला है, उत्पाद है, मिलाना है और सही विकल्प को चुनना भी है, ठीक ना। तो जिला है, उत्पाद है, इसे सही विकल्प चुनिए। तो अशोकनगर हो जाएगा आपका, चंदेर साड़ी के लिए फेमस है। फिर हो जाएगा खरगोन जो है महेश्वरी और टाइगर प्रिंट है, खरगोन। फिर आपका जो है 3 नंबर बुरहानपुर केले के लिए फेमस है, हालांकि महाराष्ट्र का जो जलगांव है वो भी केले के लिए फेमस है, ठीक ना। और 4 का हो जाएगा 4, मंदसौर का लहसुन, ठीक ना। इस अनुसार हो जाएगा आपका 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर बी, 42 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 62 का ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग का जो है SDG इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों का प्रदर्शन में विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित किया जाता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही। तो 63 का आंसर है बी, आकांक्षी यानी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हैं 0 से 49 तक, प्रदर्शक जो होता है 50 से 64, अग्रणी इतना, अचीवर 100%, ठीक है। तो आइए 64 नंबर क्वेश्चन, वैधानिक तरलता अनुपात SLR 18% आता है कि न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार ने 2007 में संशोधित किया गया था, 2007 में बदल दिया गया था, ठीक है ना। तो 64 का आंसर हो जाएगा बी, 25%। आपका 2007 में संशोधित किया गया था, तो उस समय तो 25% था, अभी 18% है। 65 नंबर, सितंबर 2023 के अंत में GDP बाह्य ऋण का अनुपात क्या है। तो ये आपका हो जाएगा 65 नंबर का ऑप्शन नंबर 18.6। 66, वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भारत से कंपेयर करना है, एमपी का भारत से कंपेयर है। तो 66 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2%। 67 नंबर, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था। देखिए G20 हुआ भारत में, तब सीधे पूछ दिया पहला कहाँ और कब हुआ था। तो पहला जो है वाशिंगटन DC USA 2008 में, अमेरिका में हुआ था 2008 में। अब आइए 68 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति परियोजना किसके लिए है। 68 का आंसर नंबर बी, कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डाटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए है। 69 नंबर क्वेश्चन, समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस योजनाओं का एकीकरण से उभरा हुआ है। तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, ये आपका SSA है, सर्व शिक्षा अभियान 2000, आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय आया था 2002 में शायद। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षा के लिए है। 70 नंबर क्वेश्चन, 2022-23 में एमपी और भारत के प्रति व्यक्ति आय अग्रिम अनुमानों पर स्थिर कीमत पर तुलना करने पर हम पाते हैं, कितना पाते हैं। 70 का ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, कम होगा ही भाई। 71 नंबर, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था। केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्म समाज से जुड़े थे, लेकिन इनको प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था। 71 का हो जाएगा सी, देवेंद्रनाथ ठाकुर। ब्रह्म समाज आगे जाकर 2 भागों में बट गया था, भारतीय ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज था, जिसमें केशव चंद्र सेन आ गए थे। 72 नंबर, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के समय जो है गांधी जी ने वेल्स के राजकुमार, ठीक है ना, वेल्स की राजधानी कार्डिफ है, ठीक, आपका इंग्लैंड के पास है वेल्स, तो यहाँ पे बहिष्कार करने का आग्रह किया था। 73 नंबर क्वेश्चन, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदृष्टा किस विभाग से संबंधित है। तो प्रदृष्टा हो जाएगा न्याय विभाग से संबंधित है। 73 का ऑप्शन नंबर बी, तो मौर्यकालीन संबंधित प्रदृष्टा जो है न्याय विभाग से संबंधित है। आगे देखिए 74 नंबर, KM पनिकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे।
के.एम. पणिकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो ये कहा है गोपाल कृष्ण गोखले को। इन्होंने ही गांधी जी को बोला था कि पहले आप पूरे भारत को घूमिए, टटोलिए कि लोगों के मन में क्या है। बंगला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का क्या नाम है? वही नाम है जो आनंद मठ के लेखक का नाम है। तो 75 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। 76 नंबर, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? सभा और समिति दो तरह की, मैंने दो पुत्री थी। 76 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। 77 नंबर, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिष्टभू मंत्र। 78 नंबर, गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफाओं में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? और सबसे प्रथम वेद तो ऋग्वेद हो जाएगा। 79, 80, अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? 80 का हो जाएगा डी, धारणा को कहा जाता है अंतरंग साधना। 81 नंबर क्वेश्चन, भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन के सांस्कृतिक परंपरा और विशेषताओं के लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है क्योंकि उसके ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, ठीक है ना। अब आइए 82, जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठा वन्या का स्थापना वर्ष कब है? 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1980। वन्या का स्थापना वर्ष 1980, ठीक है। आइए अब 83 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? 83 का हो जाएगा बी और सी दोनों नाम से है, टंट्या भील योजना भी और बिरसा मुंडा योजना भी। 84 नंबर, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है? ठीक है ना। बिरहा जो है कहाँ पे गाया जाता है और किस कौन से ट्राइबल लोग हैं वहाँ की महिलाओं के लिए लोकप्रिय है? तो 84 का हो जाएगा ए, गोंड ट्राइब। 85 नंबर क्वेश्चन, एमपी सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो ये सम्मान है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 86 नंबर क्वेश्चन, महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भील से संबंधित है टंट्या मामा। मामा का संबंध किससे? तो भील जनजाति से। 87 नंबर, स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? 87 का हो जाएगा सी, प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन भी कमीशन ने डिलीट कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या है। तो भीमा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में किन जिलों में रहते थे? तो ये ऑप्शन नहीं दिया गया था। ये जिला का नाम है बडवाली, ठीक है ना। ये जिला का नाम है बडवानी या फिर बरवानी, ठीक है ना। भीमा जो थे वहाँ के नायक थे, जैसे आपका बिरसा मुंडा नायक थे ना, उसी तरह से। 89 नंबर, जो 89 नंबर क्वेश्चन है, मंडवारा त्यौहार मनाया जाता है। तो 89 का हो जाएगा ए, गोंड। 90 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई डैश से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा बी, भिलाला जनजाति से संबंधित थे। अब आ जाइए लास्ट 10 क्वेश्चन जो है 91 नंबर क्वेश्चन, इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? तो 91 का हो जाएगा बी, द ट्यूरिंग टेस्ट। 92 नंबर क्वेश्चन, ट्विटर के संस्थापक तो आपको पता ही है कौन थे? जैक डोर्सी थे और बहुत दिन तक ये CEO भी रहे हैं जैक डोर्सी। 93, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या क्या हैं? जो अभी आपका ई गवर्नेंस चल रहा है मोदी जी का है ई गवर्नेंस सिस्टम, तो इसके 4 पिलर कौन कौन से हैं? जैसे लोकतंत्र के 4 पिलर है ना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ जो है मीडिया। इस तरह से इसके 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? इसके हो जाएंगे लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर क्वेश्चन जो है, कुरेंटली क्या है? 94 का ये सर्च इंजन है, इस तरह से गूगल है। 95, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम केंद्रीय भाग कौन सा है? 95 का हो जाएगा बी, कर्नल। 96, डैश हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों। 96 नंबर क्वेश्चन की जो है, डैश हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है। जैसे हम लोग के पास स्पैम में आता है या फिर किसी लिंक पे क्लिक करें या फिर ये ऐप इंस्टॉल करें, इस तरह से जो हमारे पास आता है, जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ये तो फिशिंग वाला भी केस है और वायरस साइनिंग भी है, तो बी और सी दोनों होगा। एक्चुअली जो फिशिंग है, फिशिंग क्या है? फिशिंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ साइबर अटैक। ये आपका जो है कॉमन टाइप ऑफ साइबर अटैक है, ठीक है ना। डेट एवरीवन शुड लर्न अबाउट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। बस इतना समझिए कि एक तरह से ये जैसे हम लोग समुद्र में फेंक के मछली का जाल फैलाते हैं ना और बहुत सारी मछली फंसती है, वो है। और वायरस साइनिंग तो आप जानते हैं कि बहुत सारे वायरस चाइना वाले छोड़ते ही हैं,
ताकि हम लोग एंटीवायरस लेते रहें। 97 नंबर क्वेश्चन, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिंक्डइन। लिंक्डइन पे अपना रिज्यूम डालिए और जॉब लीजिए। 98 नंबर क्वेश्चन, डैश जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है अब आने वाले समय में इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके साथ आपको मैनेज या इसको आपको एडॉप्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 98 का डी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। 99 नंबर क्वेश्चन जो है इंटरनेट के लिए W3C का अर्थ क्या है, तो इसका हो जाएगा डी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। और 100 नंबर क्वेश्चन यानी कि 10 के आसपास क्वेश्चन जो है MPPCS में कंप्यूटर से रिलेटेड है। MPEG का अर्थ क्या है, 100 का हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट या ग्रुप, ठीक है ना, ये हो जाएगा मूवी पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो इसी के साथ ये 100 क्वेश्चन MPPCS खत्म हुआ। और अभी जितने भी बिहार में टीचर के एग्जाम हुए हैं, BPSC ट्री जो हुए हैं, तो उसके भी क्वेश्चन बैंक आपको धीरे धीरे इस चैनल पर उपलब्ध होगा, ठीक है ना, ताकि कमीशन को पूछे हुए क्वेश्चन आप उसको दिमाग में रखें और रिवीजन करें। तो इसको आप देखें और जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट है उसको गहराई से देखें और नोट करें और देखते रहें GS स्पिरिट और करंट और GS अपडेट के लिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।